हेलो, नमस्कार वैद जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। आज अचानक आपके यहाँ ऑफिस में मेरा आना हुआ। हाँ जी। तो ये क्या पूजा पाठ, किस चीज की पूजा चल रही है सर? आज आखा तीज है और ये पूरी सृष्टि के लिए सबसे बड़ा त्यौहार आखा तीज है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठ करके और इस पूरी दुनिया के जो भी हमारे जो संरक्षक हैं, सारे देवी देवता पितर लोग, सभी लोग एक सभा करके आज फैसला लेते हैं कि पूरी दुनिया का जीवन यापन कैसे करना है। उनको भरपेट भोजन मिले, वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इस सृष्टि का विस्तार होता रहे। ऐसी सृष्टि संचालक की इच्छा होती है और आज के दिन आखा तीज में ये उनकी एक सभा बैठती है। उस सभा के अनुसार हमने ये अनुष्ठान किया है कि हे परमपिता परमात्मा, इस धरती के लोगों को जीने के लिए अच्छा भोजन मिलना चाहिए, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए और वो हष्ट पुष्ट रहें। लेकिन जो पिछले समय में जो हो रहा है, सिर्फ धन के लोभ में अधिकतम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बेच करके कंपनियां पैसे कमा रही है और उससे जो अनाज उत्पादन होता है वो इस सृष्टि के सभी जीवों के लिए हानिकारक है। जैसे जहां अधिकतम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का प्रयोग हुआ है, जैसे पंजाब में, महाराष्ट्र में, वहाँ भूमि बंजर हो चुकी है और वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु जैसे मोर, ये चिड़ियाँ सब गायब हो चुकी है और मनुष्य जो है वो सारे के सारे, कोई घर नहीं बचा है ऐसा जिस घर में मनुष्य बीमार ना हो। एक आधा तो भयंकर बीमारी के चपेट में आ चुका है। दूसरा, हर कोई आदमी कमजोर हो चुका है, आदमी में शक्ति नहीं रही है, बल बुद्धि ओज सब नहीं रहा है, ताकत नहीं रही है, हर कोई कमजोर होता जा रहा है। हमारी बहन बेटियां बांझ होती जा रही है, भूमि माता के साथ साथ हमारी बहन बेटियां भी बांझ होती जा रही है। आप अपने गांव में, अपने हल्के में, अपने वार्ड में आप देख लेना, 2016 के बाद में जो शादियां हुई उन बहन बेटियों के परखनली से ही बच्चा पैदा हो रहा है। बहुत मान लो ये घटनाएं घट रही है। दूसरा, हमारे जितने भी पशु हैं जैसे गाय भैंस हैं वो सभी बांझ रहने लग गए हैं और उनको टिक्कों पर ले रखे हैं। सब टिक्के से मान लो पैदा हो रहे हैं उनके बच्चा। कहने का भाव ये है कि पूरी सृष्टि खतरे में जा रही है और इस सृष्टि को खतरे से बचाने के लिए भगवान का आदेश है कि हम सबको ऑर्गेनिक करनी चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। 1 पैसे का खर्चा नहीं है, 100% फ्री होगी। प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो जिसमें जीवाणु खुद काम करते हैं। और ये इस बात से समझो कि एक घर में सारा सामान पड़ा है, रसोई घर है, सुंदर रसोई घर है, उसमें सारे का सारा हल्दी मिर्च नमक सब दाना सब कुछ पड़ा है, बढ़िया गैस सिलेंडर है। लेकिन उस घर में भोजन बनाने वाली औरत ना हो तो वह भोजन नहीं मिल सकता। और उसी पड़ोस घर में, उस घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं, आटा तक नहीं है, तो वो बहन आटा मांग करके ला करके भी रोटी खिला सकती है। जीवाणु हमारी भूमि में इस तरह से काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक और जीवाणु प्राकृतिक खेती की तरफ अगर हिंदुस्तान या पूरा देश दुनिया नहीं आई तो सारे लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई बीमारी की तरफ जा रहा है। इसलिए ये अनुष्ठान किया गया है कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आपकी नज़रों में सब कुछ हो रहा है और आप ही इसे सुधार करोगे और आप ही हमें इस रास्ते पर लगा रहे हो। हम तो हेतु हैं, करता तो आप ही हो। ये है पवन जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया किया आपने ये अनुष्ठान कर और जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। ये जनता के द्वारा ही है, सारा जनता ही बोल रही है कि हम बीमार हैं। हर कोई कह रहा है कि हम बीमार हैं। हर किसी घर में पता करो कि सारे बीमार, हर किसी घर में एक आधा जरूर बीमार है। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। कोई मैं अकेला ठेकेदार नहीं हूँ, ना अकेले की जिम्मेवारी है। हम परमपिता परमात्मा के सभी बच्चे हैं और हम सबको ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम सभी लोग प्रयास करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा और जीने के लिए धरती बहुत अच्छी बन जाएगी। पर्यावरण भी बचेगा, शुद्ध भोजन भी मिलेगा। अब केवल मात्र धन के पीछे भाग रहे हैं, तो धन का करोगे भी क्या अगर मान ली बच्चे स्वस्थ नहीं है तो? ऑर्गेनिक खेती के लिए आप क्या कर रहे हैं?
हम लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, किसानों को जानकारी देते हैं भी अपने खेत में आप ऑर्गेनिक खेती करो, उतना ही उत्पादन आ जाएगा जितना जहर से आ रहा है। और जहर से आपके बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, वहाँ खर्चा भी नहीं लगेगा ऑर्गेनिक से। एक तो ये शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा, लोगों में जागृति लाने के लिए अभियान चला रहे हैं गांव-गांव में जाकर के भी लोग जाके समझो इस बात को, उतना ही उत्पादन आ जाएगा जितना आप जहर से ले रहे हो, लेकिन खर्चा बिल्कुल घट जाएगा। ये अभियान है जी हमारा। ठीक है। धन्यवाद।